अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत खूबसूरत सा शो जो आपके लिए होता है, सिर्फ ओनली आपके लिए होता है। आज की बात जिसमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ के मसाइल, यहाँ की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छी बैठी हुई है माँ लक्ष्मी साहिबा, जिनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और आशुतोष को सबको भी वेलकम करते हैं। वो भी एक इसका प्रोग्राम का जो सीजन 5 आने वाला है, क्या कहते हैं, मेरे संग गा का 5 सीजन आ रहा है। तो सोचिए, पहला सीजन आप लोगों ने देखा होगा, दूसरा देखा होगा, तीसरा देखा होगा, अब 5 आ रहा है। तो यकीनन इनसे पूछेंगे कि इन्होंने यकीनन जब फर्स्ट लेकर आई होंगी तो इनको अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी होगी। भगवान ने, जो भी लोग हैं मानने वाले इस प्रोग्राम को और सुनने वाले और देखने वाले, यकीनन इनको सराहते होंगे। और इस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने ये सोचा कि इसको मैं कंटिन्यू जारी रखूं, और इन्होंने कंटिन्यू जारी रखा। और आज ये इस मकाम पे पहुंची है कि आज 5 सीजन लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो यकीनन हम इनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो जी, क्या हाल है आपके? थैंक लक्ष्मी यू। साहब, कैसी हैं आप माँ लक्ष्मी? थैंक यू सो आप मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और इस चैनल के ऊपर आई। और आशुतोष को भी हम वेलकम करते हैं। ये तो थैंक बहुत यू। पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, मैं इनके आपके साथ तो साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत टाइम से ये तो आते जाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप पहला सीजन आपने किया जब, तो यकीनन बहुत कामयाब किया होगा। फिर आपने सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, आप 5 लेकर आ रही हैं। तो आपने ये स्टार्ट कैसे किया, कैसे सोचा कि आप इस तरह के प्रोग्राम लेकर आए? मेरे संगा का आपने नाम रखा। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि यहाँ पे आप क्या करती हैं? श्योर। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आवाज़ एंटरटेनमेंट की लोगों को और सबसे पहले समीना जी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मैं थैंक यू बहुत कहना शुक्रिया। चाहूँगी थैंक कि यू। मुझे ये मौका मिला। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि आवाज़ जैसी एंटरटेनमेंट जो आवाज़ से जुड़ी है और आवाज़ से जुड़ी हुई प्रोग्राम के बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। जी। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आई विल बी एबल टू रिलेट टू दैट या वेरी यू आर वेल। राइट। सो मेरी संग गा एक प्रोग्राम ऐसा था कि हम लोग फैमिली पूरी जो म्यूजिक से रिलेटेड है। राइट। म्यूजिक मैं खुद भी गाती हूँ और मेरे घर में बहुत, फिर तो एवरी आपको गाना सुनाना तो पड़ेगा यहाँ पर 100%। और म्यूजिक कहते हैं ना, रूह की ग़िज़ा है जी जी कि बिल्कुल। इंसान बहुत इंजॉय करता है जिंदगी में। इंसान को अगर कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, वो सिर्फ यही चीजें निकाल सकती हैं। जी जी। म्यूजिक इज डिवाइन। सो जी। या जी। सो इसलिए ये मेरे को एक याद ख्याल आया कि हर जगह पे हम लोग वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी देखे हम सेलिब्रिटी टैग के पीछे भागते हैं और उनको राइट। उनको स्टेज देते हैं, ना कि टैलेंट से सेलिब्रिटी बनता है। राइट। हुनर से एक सेलिब्रिटी बनता है। कोई जो जिनके पास हुनर है वो भी आज जो भी सेलिब्रिटी बने जी। हैं वो भी हमारी तरह एक आम आदमी थे। कहीं किसी ने उनको पहचाना, कहीं किसी ने प्लेटफॉर्म दिया, फिर वो वहां से वहां से कुमार शानू बने या कुमार उदित सानू नारायण बने, बने, जी, खुद कोई भी बने। नारायण तो बने। मैंने सोचा तो उन लोगों को हमारी लोकल टैलेंट को इग्नोर करके किसी और को इम्पोर्ट करना एक गलत बात है। उनको भी चांस देना चाहिए, देना पर उनके चाहिए। साथ साथ हमारे लोकल टैलेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा सोच लेके आप आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत जरूर, यकीनन आपको जो आपकी सोच है, जो थिंक है, वो आपको और आगे लेके जाएगी, इसलिए कि आप नए टैलेंट को लेकर आ रही हैं, उनको जी प्लेटफॉर्म दे रही हैं। जी तो तो इसी ये से जन्म हुआ था मेरे संग का। और फर्स्ट सीजन हुआ था 2016 में सिनेप्लेक्स थिएटर में। और सबसे बड़ी बात थी कि वो एक मॉर्निंग टाइम पे हुआ था। वो मुझे अभी तक याद है, अक्टूबर हम्म। 1 को पूरा गरबा का सीजन था और शाम को सारे गरबा हुआ था और हमें मॉर्निंग का ही स्लॉट मिला था। तो थिएटर ने बोला शाम को तो इवनिंग में मूवीज होते हैं, आपको सुबह ही करना पड़ेगा। जी। लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि सुबह का मैं करूंगी, कौन आएगा। लेकिन जितने भी लोग आए थे पूरा 80% हाउसफुल था और सबने बोला कि हम सुबह बैठ के बोर हो रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया तो सुबह एक प्रोग्राम रखे, सुबह हमारे मॉर्निंग में सुबह रखा। को भी तो एंटरटेनिंग अभी मिला। ये मेरे संगा का 5 सीजन जो ला रही है, वो भी मॉर्निंग में ला रही है? जी जी नहीं, इवनिंग में, इस इवनिंग बार में आ तो रही है। इवनिंग ओके, में हो रहा चलें, है, अच्छा गुड। एक ऑडिटोरियम में हो रहा है। पर अच्छा। वो एक पहली बार जैसे हुआ था तो वो बहुत ही अलग तरीके से हुआ था। लेकिन लोगों ने जब आके कहा कि भाई सुबह सुबह के टाइम हम लोग बोर हो रहे थे, आपने हमें एक सुबह का भी हमारा टाइम एंटरटेनिंग कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा लोगों ने कि मॉर्निंग भी बहुत एंजॉय एंजॉय की, किया था। बहुत जी सारी चीजें लोग आए। जी तो कितने लोग, जैसे आप कितने लोगों को अब तक करवा चुकी हैं, और तारीफ लोगों के सामने कितना इंट्रोडक्शन कराया है आपने, कितने लोगों 200 का? से 200 250 के करीब सिंगर्स हमने
मेरे सिंगर संगा को में आप मेरे संगा में मेरे आप 200 लोगों को क्योंकि तारुफ एवरेज करा हमारी चुकी हैं। 50 टू 60 कंटेस्टेंट्स होते थे, लेकिन अच्छा। उसमें कोई जीते या ना जीते, जो भी मेरे संगा में आता है उसका फैमिली बन जाता है। तो मेरे लिए तो हर सिंगर एक टैलेंटेड सिंगर, चाहे वो जीते या ना जीते। नहीं जीतना जीते। हारना तो एक कॉम्पिटिशन का एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन हर सिंगर जी। अपने आप में एक विनर है। राइट, राइट। इसलिए कि जब आप इतना अच्छा उनको जब ये प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो यकीनन लोगों को ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के लिए, जी। कुछ छोटे-मोटे इवेंट कर रहे होते हैं, तो वो मेरे संगा का आपका जो आपने प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, वहाँ से लोग देखते होंगे और सुनते होंगे, तो ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट करते होंगे, जी, राइट? ज़रूर, तो ज़रूर, ये ज़रूर। आशुतोष साहब को भी आपने अपनी टीम में जोड़ा या आप उनकी टीम में जुड़ी या आप नहीं, दोनों का? आशुतोष जी मेरे प्रोग्राम में 2019 से मेरे, लेकिन उससे पहले से ही मैं उनको जानती हूँ। जी, लेकिन लास्ट 2019, इससे पहले वो 2019 में हुआ था 4th सीज़न। जी। उसके बाद तो आप जानती हैं 2021 वाज़ कोविड, लॉकडाउन हुआ था, या कर यू आर नहीं कर राइट, 2 साल कर के नहीं बाद तो नहीं आप लोग तो इस सोचे बार घर का में रहे। सीज़न 7वां होता अगर कोविड नहीं होता तो। ओह तो वाओ! तो यकीनन, इसलिए उस टाइम उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आशुतोष जी ने, क्योंकि वो भी खुद भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके राइट। बाद उनके जो जैमिंग सेशंस होते थे, तो मैं रेगुलरली वहाँ जाके अटेंड करती थी उनका प्रोग्राम, तो उससे बहुत ये बल्कि बहुत सारे नए आर्टिस्ट को लेकर आए हैं, उनको इन्होंने बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया, जी, उनको जी। बहुत ऊपर भी लेकर आए हैं। जी, 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 जी। इन्होंने भी बड़े काम किए हैं। आशुतोष साहब ने भी ये भी अपने बारे में ज़रूर कुछ बताएँ ऑडियंस हाँ, को, ज़रूर देखने वाले और बताना मैं सुनने वालों को। चाहूँगा, जी। ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब आपने हम लोगों को समय दिया यहाँ पर आवाज़ एंटरटेनमेंट पर, और क्योंकि अभी आपका बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है, आवाज़ एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया में अब एक बड़ा नाम बन चुका है हर जी। जगह पर। तो और बड़े यूट्यूब पर भी बड़े सब्सक्राइबर्स मैंने देखे हैं। एक्चुअली मैं मेरा पूरा नाम आशुतोष सिंह है, और मैं पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ। जी। और इसके कारण से ही मैं पहली मर्तबा जब इनका सीज़न 3 हुआ था, हुँ। उनके आर्टिस्ट को जब मैंने सुना, तो मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। वहाँ से मैं इनके साथ कनेक्ट हो गया, महालक्ष्मी जी के साथ में, और आज तक कनेक्टेड हूँ। और सबसे बड़ी बात है लाल कि का नाम भी ऐसा है कि माँ लक्ष्मी। आप सोचिए लक्ष्मी के साथ आप जॉइंट हो चुके हैं, लग चुके हैं, तो लक्ष्मी आप पे यूँ बरस रही होगी। यस, ये तो सही इसलिए बात है। आपने सोचा मैं माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। करेक्ट, सही बात है। सोचा भी नहीं, विदाउट सोचे आप हो गए। और इन और जैसे मुझे लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट इनके पास आते होंगे, तो वो फिर वापस नहीं जाते होंगे। जी, बिल्कुल, वो बहुत और जुड़े जैसे रहते हैं। इनकी जो सोच है, जैसे नए टैलेंट को आगे की तरफ बढ़ाना, और मेरे संगा का जो प्लेटफॉर्म है वो नए ही टैलेंट को आगे बढ़ाता है, क्योंकि एक तरह से रियलिटी शो है, नए राइट, टैलेंट आता है। राइट। तो वही सोच मैं भी रखता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर कि मोर देन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वाओ! तो वहां पर भी मैं जो नए जो टैलेंट हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे को, क्योंकि क्या होता है कि बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं, कई बड़े-बड़े लेबल्स होते हैं जो म्यूजिक लेबल, तो वो पैसे मांगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे मांगते राइट। हैं अपने गाने को प्रमोट करने के लिए। तो हुँ। मैं ऐसे, फिर वो कहाँ जाएंगे, सभी के पास उतना नहीं होता नहीं है। होता है। तो मैं ऐसे जो नए जो सिंगर्स हैं, टैलेंटेड है, चाहते हैं, तो मैं उनको प्रमोट करता हूँ, और उसी में मैं, इनकी जो सोच थी, मेरी जो सोच है, वो कहीं न कहीं मैच हो रही थी। मैच हो रही थी, राइट। वो और लग उसी रहा है वजह दोनों से ही। मैं, जी। और इनकी जो एफर्ट है, जो 5 सीज़न खास करके यहाँ, जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान में तो ऑडियंस पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा ईज़ी होता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को करना इतना ईज़ी नहीं है, और नहीं है। वहाँ ये टिकी रही, अभी तक टिकी हुई है, ये थैंक बहुत यू। बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोविड ने सभी की कमर तोड़ दी थी, कमर तोड़ दी थी, 2 राइट। साल, लेकिन उसके बावजूद महालक्ष्मी जी ये हार नहीं मानी और ये टिकी हुई है। तो टच वुड। मैं इनके साथ, मतलब इनका एक, मतलब सिपाही बोलो, हाँ। इनके साथ लगा हुआ हूँ। और जैसे हम आप हमेशा प्रमोट करते हैं ना, इंसान एक यस, प्रमोशन होता जी, है जी, जो बिल्कुल करते हैं, तो सपोर्ट वो करते हैं, सपोर्ट बहुत करते सपोर्ट। हैं। जी, जी। जो आपके सपोर्टर हैं वो समझ लें मेन आशुतोष साहब हैं, कि वो उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि 2 साल जो कोरोना में गए हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कमर तोड़ दी, बहुत बिज़नेस बैठ गए, सब कुछ हो गया, मगर जिन्होंने करना थी, मेहनत कर रहे थे, तो वो मेहनत कर रहे थे, तो आज किसी इसीलिए मकाम तो पे जब मैंने खड़े हुए हैं। अनाउंस किया कि सब लोग नहीं तो मुझे हर साल मई जून के टाइम सब लोग कहते, कब नेक्स्ट सीजन आने वाला है, कब नेक्स्ट सीजन आने वाला है, मेरे को अच्छा, फेसबुक पे मैसेजेस मैसेजेस आने आते रहे। शुरू तो होते मैं थे। बोली थी 2 साल मैंने नहीं कर अभी सकती, आप हुँ। ऑनलाइन क्यों नहीं करते?
लेकिन मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती। द रीजन इज आवर्स इज द ओनली शो व्हिच हैपेंस विद द लाइव बैंड। या ऑडिशन और में लाइव live बैंड के साथ तो फिर शो बहुत ज्यादा अभी जबरदस्त जो होता है इनका जी। जो 27 को जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जी जिसमें ग्रैंड हम फिनाले जो हो रहा है तो वो तो 27 को हो रहा 27 नवंबर को होगा, जी। Sunday। तो उसमें बल्कि जो अपने आप वो भी बता दें कि हाँ, जहाँ हो रहा है हाँ नहीं जी, वो भी हाँ। बताएंगे। तो उसमें ही मैं जैसे मेरे बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उसमें हम लोग 3 जज हैं, जी जो आप मोहम्मद दोगे। मुनीर साहब हैं, फिर प्रभा। प्रभा हैं एक, और एक मैं जज रहूंगा। तो हम राइट तीनों मिलके वो जो कंटेस्टेंट होंगे उनमें से फाइनलिस्ट निकालेंगे हम। बेस्ट राइट बेस्ट बेस्ट विनर से से बेस्ट बेस्ट फाइनल जी निकालेंगे डुएट सिंगर और बेस्ट सोलो। सिंगर सोलो सिंगर के लिए हम्म वहां हम निकालेंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि जो नए टैलेंट है उसको आगे की तरफ प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पर आकर जो बाहर से जो बच्चे आए हुए हैं उनको ऐसा ना लगे कि हम अपने कंट्री से कहीं दूर हैं। हैं जी यानी कि आप उनको बहुत अच्छा सोच है आपकी और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लेकर आ रहे हैं और कर रहे हैं। 5 हो गए 5 सीजन लेकर आ रहे हैं तो यकीनन आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अपनी कंट्री को छोड़ के आते हैं बेतहाशा टैलेंटेड लोग होते हैं मगर अपना चेंज कर देते हैं अपना Yes. प्रोफेशनल, तो वो आपने उनको जगा के रखना है। उनके Yes. अंदर जो एक कला है Yes. उसको आपने जिंदा रखना है। Yes. तो ये बहुत बड़ा काम है आप लोगों इसीलिए का यकीनन। और ये लाइव बैंड का जो नक्षत्रा बैंड हमारे साथ है 4 साल से जुड़ा हुआ हमारे साथ। वो साल में 2 प्रोग्राम में करती है, एक तमिल प्रोग्राम बिकॉज तमिल इज माय मदर टंग, या और हिंदी प्रोग्राम ये मेरी संगा दोनों में आपकी alternate। तमिल अपनी लैंग्वेज है पर आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, वो गुड इसलिए है। कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ओके ओके जी ओके दिल्ली में और दुबई में भी मैं मिडिल ईस्ट में रही हूँ पूरा, तो वहाँ पे तो सारे लोग हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं। तो मेरी हिंदी तो हिंदी उर्दू तो सेम ही है सेम समझ ही लें है। आप तो हिंदी में भी बात करेंगी तो लगता है कि इनफैक्ट सिमिलर है। वहाँ पे तो दुबई में तो इंडियंस भी है, पाकिस्तानीज भी है। इनफैक्ट मैं किसी पाकिस्तानी नेशनल से मिलती थी तो वो मुझे मतलब बहुत मिस्टेक कर लेते थे, कहते कि आप लाहौर से कहाँ से हैं। जब मैं अच्छा उनसे बात करती मैंने कहा मैं सॉरी मैं लाहौर से नहीं। आप अच्छा मतलब आपको मतलब मेरी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि आपने कॉम्प्लीमेंट मुझे के बोल आपने रहे हो मुझे कहा कि मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी उर्दू अच्छी है, पर मैं इंडिया से हूँ। तो बोलते कहाँ से हो, मैंने कहा मैं साउथ इंडियन हूँ। और हैरानी होती थी कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो। मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली से पढ़ी लिखी हूँ इसीलिए मेरे को हिंदी अच्छी तरह अच्छा मेरे साथ एक कॉलर भी उनसे भी पूछते हैं कि कोई सवाल होगा उनके जहन में, सुन रही है जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी गेस्ट को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्ते। देखिए कितना प्यारा काम कर रही हैं आपने, अप्रिशिएट करें इनके इस तरह के काम को और जरूर बहुत ज्यादा इसको शेयर किया जाए प्रोग्राम को, ताकि लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे। जो टैलेंट है लोगों के अंदर, दबे हुए टैलेंटेड होते हैं मगर उनके टैलेंट को एक ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और जो ये दे रहे हैं मिलकर, दोनों मिलके बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग मेरे चैनल पे आए और इन्होंने इस समझा इस चैनल को भी कि हमें ये इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, तो हम भी इनके छोटा सा इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, अपना हमारा चैनल भी इनके साथ। जी आपके जो हमेशा गेस्ट होते हैं वो सुपर होते हैं और आज के गेस्ट भी जो है वो बिल्कुल चमकते हुए सितारे, क्योंकि नए लोगों को सामने लेकर आना ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल काम है बहुत जो प्यारी हम ये कर बात रहे हैं की और है। मैं इनको वेलकम कहती हूँ शो पर हाँ भी। थैंक यू। और बहुत Thank you. खुशी हो रही है आप लोगों को सुन करके भी और देख करके भी। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका जो शो होगा ग्रैंड फिनाले का, तो उसकी टिकट्स वगैरह का क्या सिस्टम है, वो कहाँ से हम ले सकते हैं और किस तरह उसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं देखने के लिए, प्लीज इसके बारे में भी बताइए आप। जरूर। और मैं ये भी आपका कहना नाम? चाहती हूँ कि जी तमिल मूवीज की मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और उनको, क्योंकि मुझे तमिल लैंग्वेज तो नहीं आती है लेकिन मैं बिग फैन हूँ, तो मैं उनको ढूंढती हूँ कि वो उर्दू सबके साथ जब मुझे मिल जाए तो उसको जरूर देखना पसंद करती हूँ। तो आई लव इट। तामिल की भी देखो बड़ी खूबसूरती है, मगर मैं अभी आप जाइएगा नहीं, बल्कि इनका कोई फरमाइश एक गाना हम जरूर सुनेंगे। सॉन्ग इसलिए गाती भी हैं, अभी इन्होंने फौरन बताया कि मैं खुद भी गाती हूँ, तो मैंने कहा फिर तो आपको बगैर सुने नहीं जाने देंगे, तो हम सुनेंगे। अगर बहुत अच्छा लगेगा तो आपकी भी कोई फरमाइश होगी तो जरूर आप इनसे फरमाइश भी कर सकती हैं। और ये देखेंगे इंडिया में कितनी लैंग्वेजें होती है ना, कितनी बहुत सारी, लैंग्वेज है, बहुत लाइक बहुत सारी देवनागरी करके हमारी स्क्रिप्ट है, उसमें अनगिनत लैंग्वेजेस जिसमें कुछ लैंग्वेजेस डिस्कवर भी नहीं हुई है। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज में हम बात करी जाते हैं, मे बी चंद गिनत लोग ही उसके बारे में बात करते हैं। और ऐसा है कि प्रोफेशनल फील्ड में अगर उस लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर मिल जाए, उनको मुंह मांगा सैलरी मतलब मिलती है, वो दी एक जाती है, एक अलग एक्चुअली वो है। एक प्रोफेशन है
जो बिल्कुल अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम्म, इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ, शेयर करती हूँ कि कुछ लोग जो लाइफ में कुछ लैंग्वेजेस की शौक रखते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि ये उनके काम नहीं आएगा। मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ, कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप कोई जी, ऐसा लैंग्वेज बात करते हैं जिसमें आप रीड राइट एंड ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम्म, आपको मुंह मांगी इनाम है। आपको मतलब कहीं पे भी वो नहीं 2 घंटे होगा। या 3 घंटे काम करो, आप मिलियंस भी कमा सकते ओ हैं। ऐसा एक वाओ, कितना लैंग्वेजेस का जबरदस्त एक है लैंग्वेज का। तो ये लैंग्वेजेस लैंग्वेज भी कभी और कुछ होना खास करके चाहिए सीखने के। इंडिया में तो कहा जाता है ना कि हर 200 किलोमीटर पर बदल जाती है लैंग्वेज। डायलेक्ट्स भी इतनी होती है, ज्यादा, इतनी ज्यादा, डायलेक्ट्स भी होती है। जैसे एक इतनी। लैंग्वेज हिंदी हो या उर्दू हो, उसकी हरियाणा में एक डायलेक्ट होती है, हम्म, केरला में एक डायलेक्ट होती है, साउथ कुछ हर लैंग्वेज की बहुत। डायलेक्ट भी है। डायलेक्ट की डायलेक्ट अंदर एक डायलेक्ट होती है, ओ तो हर चीज वाह, की एक लिखित होती है, लिखा पढ़ी होती है, एक ट्रांसलेशन होती है। तो आप कोई भी आदमी उसमें किसी में भी एक्सपर्ट है, वो मुंह मांगी इनाम और आ सबसे सकता बड़ी बात है कि इंडिया में जैसे कि साउथ, जैसे इन्होंने बताया कि ये तमिल बोलती हैं, तमिलनाडु, उनकी जो लैंग्वेज है इतनी रिच है, इतनी रीच पूरी है, चीजें, मतलब आप जैसे इंग्लिश को जैसे जानती जैसे है, जानते हैं जैसा उर्दू को जी। जैसे जानती है, उसी तरह से, तो उसी तरह से जैसे इनका तमिल है, उनके बगल में मलयालम है, केरला है, उसके बगल में कैलरा, तमिल, कैलरा की भी लैंग्वेज डिफरेंट है ना। तेलुगु, डिफरेंट है। तेलुगु है, जी, कन्नड़ा है, नहीं, ये तमिल में साउथ ही बहुत है। अच्छा मतलब सभी। कोयम्बटूर में भी जैसे एक लैंग्वेज, हम्म, कोयम्बटूर सिटी में एक तरह से बोली जाती है, चेन्नई में एक तरह से बोली जाती है, हम्म, वही तमिल होती है, वही लैंग्वेज, लेकिन डायलेक्ट्स इतनी डिफरेंट होती है, आपको लगेगा कि मैं कोई दूसरा लैंग्वेज मैं सुन रही हूँ, लाइक ऐसा। लेकिन है तो वाह। तमिल, हमें पता है चलता है तमिल कि मगर वो आपको हाँ पता चल रही है बदल इसलिए कि रहा, आपको हाँ पता है, मगर जैसे वो हमारा, हाँ डिफरेंट हमारा डायलेक्ट लफ्जों डिफरेंट को है। डिफरेंट, जिस तरह पंजाबी पाकिस्तान की सराय की पंजाबी अलग है जी जी, और जो ऐसी आम पंजाबी वो वो अलग अलग है। होती है, तो हाँ। जिस तरह सिंधी, तो सिंधी, हम लोग की भी कंट्री के अंदर लैंग्वेज तो है मगर इतनी ज्यादा नहीं जितना इंडिया में इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी इसीलिए जी। लैंग्वेज में अगर कोई एक्सपर्ट है ना, उसको अगर वो ट्रांसलेट कर सकता है या रीड राइट एक लैंग्वेज से ज्यादा बोल सकता है या लिख सकता है या पढ़ सकता है, हम्म, उसको मुंह मांगी, वो एक वन ऑफ द बेस्ट ओ, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है वो। बहुत जबरदस्त फील्ड है, बस समझेंगे क्या। जी, तो कितने साल हुए आपको यहाँ पर आए हुए मेरे को कनाडा गए 10 हुए? साल हो गए अच्छा, हैं। माशाल्लाह से 10 साल आप यहाँ पे कनाडा में हैं, तो आपको आप यही तो इतनी पसंद। प्यारी समझा, आपकी जो गेस्ट है इतनी अच्छी उर्दू बोल रही है हाँ, कि उनकी उर्दू देखे सुनकर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हाँ, ये वो भी तो उर्दू ये में बता रही है महारत कि है। वो किसी को यकीन ही नहीं आया, जो इनको एक मिले थे तो उन्होंने कहा तो कि मैं आप एक उर्दू गाने की फरमाइश करती हूँ आपसे। आप बहुत अच्छा गाएंगे, मुझे पता है, आपकी आवाज ही इतनी खूबसूरत है। प्लीज मुझे सुनाइएगा अगर आप सुना सकें। जो सॉन्ग है गोल्ड इंडियन, जी जी, लग जा गले से, ये लग मेरा जा फेवरेट गले से। सॉन्ग और है। कौन सा तो गाना? आपकी हसीन आवाज, कौन लग सा? जा गले से फिर ये हसी रात बना हो। ये हाँ, हसीन रात हो ना अच्छा, हो, कोई और सुना दो, मेरे को इतना वो अच्छी तरह नहीं आता। जो कोई भी आता है आप वो जो सुना आप दें। सुना दें, आप जो सुनाएंगी तो वो नहीं, मुझे अच्छा, सबसे आपसे अच्छी सुननी तो होगी बात और ये मुझे होगी बहुत कि अच्छा लगा आपसे बात तमिल, अब सबसे तो अच्छी बात है कि तमिल तमिल में सुनते तमिल सुना हैं, है। बल्कि आप हिंदी ये देखिए, हिंदी उर्दू तो आप हमेशा सुनती रहती है ना। हाँ, ठीक है, इनकी आवाज इनकी आवाज पूरी कर देती आवाज हूँ पहले। एंटरटेनमेंट पर हाँ, पहली मर्तबा ऐसा होगा। आवाज एंटरटेनमेंट में सब पहली दफा ऐसा होगा कि कोई तामिल गाना गाया गया, जी, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत फक्र की बात है। मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि आप मेरे ये चैनल पे आई हैं और शो में आई हैं। आज की बात में बहुत अच्छा शो है, बहुत देखा जाता है काफी, जी, इसकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यकीनन हमारा तो मकसद ही यही है कि हम नए लोगों को लेकर आए इस चैनल के ऊपर, जी, बताएं लोगों को। हर साउथ एशियन चैनल है, हर कंट्री के लोग इस चैनल पे आते हैं और हर एक को प्रमोट करते हैं। जब हम इस तरह की कंट्रियों में रहते हैं, मल्टीकल्चर कंट्रियों में, तो हमें एक इंसानियत के तहत हर चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हर त्यौहार को उनको जिनका भी जो त्यौहार है उनको हमें जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए और उनको हमें जरूर अप्रिशिएट करना और चाहिए। हमारा जी, यही सोच है जी, और ये चैनल भी यही काम कर रहा है। जी, जी, इसमें यहाँ रह के हम ये छाप नहीं लगाते कि सिर्फ ओनली इंडियन चैनल है या ओनली पाकिस्तानी चैनल है, नहीं, हम कहते हैं ये साउथ एशियन चैनल है, सबका चैनल है सबका चैनल है। और दूसरी यकीनन, बात है, और जैसे ये मेरे, सबकी आवाज बना है। बिल्कुल, और मेरे संग का एक और भी एक वो है, मैं कहना चाहती हूँ, जब हम किसी चीज को ढूंढने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, सबसे पहले अपने घर के पास ढूंढते हैं, right? राइट, तो जब फिर टैलेंट की बात आती है, फिर हम क्यों इम्पोर्ट करें हम पहले? क्यों इम्पोर्ट करें, वही एक राइट, चीज है। तो वही एक इसीलिए चीज। यही मैं बोलती हूँ कि इम्पोर्ट करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अपने टैलेंट को इग्नोर करके एक वहां से हाँ, इम्पोर्ट करना गलत। इम्पोर्ट मतलब करना, आप एक, हर किसी ये को फिर ये ये लगता है कि आप में कुछ टैलेंट की कमी है, जी, आपको यहाँ टैलेंट नहीं मिल मिल रहा, रहा है, हाँ, तो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट। या अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो आप उनको देंगे प्लेटफॉर्म, जैसे मैं उनको आगे बढ़ाएं। कि जब हम वहां का कोई, बहुत प्यारी बात आपने की है, मैं सिर्फ छोटी सी बात कह के मैं आपको कंटिन्यू करने को कहूंगी। जी, 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 वहां से जैसे हम आते हैं, हमारे कंट्री से, बैक होम से हम
टैलेंट को लेकर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, राइट? और उनकी हम टिकट लगाते हैं, टिकट सेल होते हैं। क्यों होते हैं? उनको बनाने वाला कौन है? पब्लिक, अवाम, मीडिया, मीडिया, राइट? मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सब चीजों के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आप बहुत प्यारी बात कर रही हैं कि जब यहाँ से बंदा कुछ, इतने साल हो गए आपको, 10 इयर्स हो रहे हैं यहाँ रहते हुए, अगर यहाँ के टैलेंट को आप बाहर लेकर आ रही हैं, जो बेचारे मजबूरी के तहत अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट को दबा दिया, यहाँ की मशीनरी जिंदगी में बिजी हो गए, लाइफ में टाइम नहीं है उनको कि अपने टैलेंट को आगे लेके जाएं, तो उसको आप सपोर्ट कर रही हैं, आप लेकर आगे जा रही हैं, तो यकीनन वो यहाँ पे एक, आप इसी तरह करती रहेंगी ये काम, तो वो एक टैलेंट आगे बढ़ के इतना बड़ा बन जाएगा कि जब वो अपनी कंट्री में जाएगा तो लोग उसको देखना चाहेंगे और लोग उसका प्रोग्राम करें। तो ये फख्र की बात होती है। जी, बहुत बड़ी चीज है जो सोच Thank रही you हैं so आप, much. यकीन करें। आई एम रियली अप्रिशिएट। Thank you, सॉरी sir. टू कट यू, लाइक इनका एक सवाल था, हमारे प्रोग्राम के बारे में बोल रही थी कि हाँ जी, वो बता आप दें उनका इनको। नाम क्या है? जी, इनका नाम समरीन है। समरीन। आप नाम बता सकती हैं, वो बता सकती हैं अपने, ऐसे समरीन। कॉलर ही हैं हमारी। जी जी, उनको- समरीन जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपको मैं बता दूं, खुशखबरी ये है कि इस इवेंट के लिए कोई टिकट नहीं है, आप जस्ट वॉक इन कर सकते हैं। इट्स वाओ। फ्री ऑडियंस टिकट, लाइक फ्री के लिए है, ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये हो रहा है 27 नवंबर इन सेंट जॉन पॉल पॉलिश कल्चरल सेंटर। कल्चरल एड्रेस सेंटर। है 4300 कोतरा रोड। अगर आप 4300 कोतरा कोतरा रोड गूगल सर्च पे डालेंगे तो पूरा मैप के साथ आपको मिल जाएगा। ये हो रहा है 5:30 to 10:30 PM। और स्पॉट प्राइजेस ऑडियंस के लिए भी है। हम सिंपल सा क्वेश्चन एमसी पूछेंगे और आपको जवाब देना है। सबके लिए लाइक साड़ीज, वॉचेस, अल्लाह, बस एक साड़ियाँ भिजवा दीजिएगा। या जी और food- आवाज एंटरटेनमेंट को। और फूड वेंडर भी है वहाँ पे। आप इकोनॉमिकल प्राइस में जो डिशेस बेचेंगे, तो ये बेसिकली खाना, गाना और शॉपिंग जैसी चीजों के लिए आपकी सारी चीजें एक ही इस पे आपकी पूरी हो जाएंगी। पूरा एंटरटेनमेंट, यानी कि full। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा है। बहुत प्यारी बात की है लक्ष्मी ने कि है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है। आप जाइए, अपना टाइम निकालिए, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग है, जाके वहां पे शॉपिंग कीजिए, अपनी पसंद की चीजें लीजिए और मजे मजे की चाट खाने, जो फूड है वहां पे हर कंट्री का फूड होगा 100%, तो आप जाके वहां पे फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। और खासकर जो कहते हैं ना, रूह की ग़िज़ा म्यूजिक है, तो उसको तो आप इंजॉय करेंगे 100%। कोई फरमाइश होगी तो वो भी, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे और उसका आपने आंसर दे दिया तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा, जो उन्होंने कहा कि साड़ी भी मिल सकती है आपको। साड़ी भी मिल सकती है, साड़ी भी वॉचेस मिल भी सकती है, हैं वॉचेस भी हैं। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। जी। तो उसके अलावा हमारे एक वेंडर हैं जो अपनी कपड़ों की स्टॉल भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की ज्वेलरी और वो भी खरीद सकते हैं। तो सब चीज अंडर कितने वेंडर्स हैं आपके पास अभी? अभी हम लोग एक्चुअली वेंडर जब रखती हूँ तो मैं एक्सक्लूसिव रखती हूँ, क्योंकि ये एक, Okay, इट्स right. नॉट ओपन मेला ओपन नहीं है, मेला नहीं है, ये एक स्पॉन्सर मेला नहीं है, ये आपका स्पॉन्सर शो है, स्पॉन्सर राइट? शो है। तो मैं चाहती हूँ एक ही आदमी को सबसे ज्यादा वो मिले उनकी इंडस्ट्री से, राइट, तो ताकि वो exclusive उन्हीं के पास उन्हीं जो के है ना पास ज्यादातर जाए। जाए, तो जितनी एक पब्लिक आ रही वेंडर, है। फूड वेंडर, एक क्योंकि ये प्रोग्राम एक्चुअली में तो हमारा रियलिटी शो हम्म, एक म्यूजिकल प्रोग्राम है और उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई है, तो इसीलिए एक्सक्लूसिव इन्होंने रखा है वो सारी चीजों को। अगर हम मतलब सारे एकदम मेला बना दें उसको तो फिर हमारा रियलिटी शो का क्या होगा? क्या होगा? जी, सही जी, कह रही है, सही जी। कह रही है, तो- बहुत अच्छा। वैसे तो आपने सही कहा कि अभी हमने ज्यादा वेंडर, अगर आप हाँ। ये ऐलान कर देंगे कि हमें वेंडर्स चाहिए, तो बहुत सारे वेंडर्स आपको कांटेक्ट Yes, करेंगे, yes. इसलिए कि लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं कि हम्म। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले हाँ। जी, जी, जहाँ पे हम अपना स्टॉल लगाएं और अपनी चीजें लेके हाँ, जाएं। लेकिन ये है कि मतलब अगर कोई अपनी चीजों को प्रमोट करना चाहता है तो उनके लिए अभी भी ऑप्शंस हैं, वो अपने क्या बोलते हैं बैनर्स बैनर वगैरह लगा सकते वहां हैं। लगा सकते हैं। हम्म। उनके लिए जैसे आपने ये आप- बड़ा अच्छा ऑप्शन रखा है कि और अगर बैनर चाहें तो लगा सकते हैं। हाँ। आप कोई किसी भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। अगर चाहते हैं आपकी प्रमोशन हो और लोगों तक पहुंचे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और Yes. अपना बैनर आप इनको दे सकते हैं। तो ये बैनर अपने जहाँ पे भी इनके सारे बैनर लगे होंगे वहां पे आप Yes. इनका बैनर लगा हॉल के सकते हैं, अंदर वो राइट? साइड पे लगा सकते हैं। जी। वहां और पर space- बाकी सभी जो स्पॉन्सर होंगे उनके भी लगेंगे। बैनर्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, खुली Available हुई है, वो लगेंगे। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे लक्ष्मी, महालक्ष्मी महालक्ष्मी से। जी को, जी। और फिर वो बताएंगे कि
कैसे आगे उसको फर्दर किया और जाएगा। ऊपर से वहाँ की 2 प्रोजेक्टर स्क्रीन भी है, वहाँ पे पूरे स्पॉन्सर्स के लोगोस रन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओह स्पॉन्सर्स के जबरदस्त, जो सिंगर्स के नाम है उनके साथ-साथ जैसे वो आगे भी पीछे आगे सिंगर पीछे आएंगे, चलता आगे रहेगा पीछे चलता रहेगा, जी। लूप में चलता रहेगा टिल द इवेंट इज ओवर। तो ये एक ओह, अच्छी ब्रांडिंग है, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट ब्रांडिंग ब्रांडिंग है, है। राइट। तो लोगों का नाम बार-बार जब जा लोग रहा है तो जा लोग रहा है देखेंगे और देखेंगे, सुनेंगे तो तो लोगों को ये तो ये बहुत सब अच्छा चीजें प्रमोशन चाहिए है। होती है, बहुत जी। अच्छी प्रमोशन मिलेगी इसके अंदर, बहुत जबरदस्त आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप देखिएगा बहुत आगे जाएंगी जो आप थैंक यू। लेकर आ रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के आपने कहा कि हम नए टैलेंट को लेकर आ रही हैं, मगर आपने ये ऐसा ख्याल कैसे किया, सोचा कैसे आपने, सोच कैसे आई आपके जहन क्योंकि में? जब मैं देखती थी कुछ नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा एक हम्म, इवेंट हुआ था जिसपे जी। मैं मतलब इन्वेस्ट करने वाली थी उस पे प्रमोट करने के लिए, लेकिन पता चला कि वो इतना बड़ा शख्सियत थे हम्म, कि लास्ट मिनट में उन्होंने किसी मूवी की वजह से रिजेक्ट कर दिया। लाइक ऑलमोस्ट मुझे नोन पीपल थे, तो उनका मुझे हम्म, पता चला कि उन्होंने कम से कम $25,000 to $30,000 का उनका लाइक फटका पड़ा, जस्ट बिकॉज उन्होंने उस एंड सेलिब्रिटी टाइम पे उनको को। उन्होंने और सेलिब्रिटी ने बोला कि मैं आपको ड्रॉप हो गए, आपके पैसे वापस नहीं करूंगा, आप नेक्स्ट इवेंट पे एडजस्ट करूंगा। तो पता चला ऐसे एक 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए जो इस वहां तरह से हुआ, पहुंच नहीं पाए, पहुंच आ नहीं नहीं पाए। पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट वी हैव टू गिव, हम सेलिब्रिटी को बुलाने से अच्छा सेलिब्रिटी क्रिएट क्यों ना करें। यस। जब आप किसी को कोई आपको फिश पकड़ के देता है तो आपको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आप जब सीख जाते हैं फिश कैसे पकड़ना है, तो फिर उसके बाद किसी को डिपेंड करने की जरूरत नहीं डिपेंड है। करने वही की चीज जरूरत मैंने नहीं, सोची बहुत जबरदस्त। तो कि वैसे आप यहाँ पे जैसे सोची आपने और लेकर आई अपनी एक सोच को आगे लेकर आई, वरना लोग सोचते हैं मगर सोच को आगे नहीं लेकर आते। इसी यहीं से हम शुरू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है जो लेकर आ रही है मेरे संग का 5 सीजन लेकर आ रही है महालक्ष्मी और आशुतोष साहब मिलकर। ये लोग एक काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं और इतना खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ रही है, जिसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, तो देखिए बताएं आप, सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसका कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री फ्री पार्किंग है। आप जाइए और एंजॉय कीजिए म्यूजिक जो इतना खूबसूरत और कितने खूबसूरत आर्टिस्ट को लेकर आ रही हैं, जिनको ये इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जिनकी आवाज अगर आप सुनेंगी तो शायद हो सकता है खो जाएंगे इनकी आवाज के अंदर। तो यकीनन इतना खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। तो मैं महालक्ष्मी साहब से कहूंगी, इन महालक्ष्मी साहिबा से कहूंगी कि इतना कीमती वक्त निकाल के ये इस प्रोग्राम में भी आई हैं और इन्होंने आके जो अपने बारे में बताया है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप और भी अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को दें कि किस तरह लोग आएंगे। सबसे अहम चीज जो अभी आपने बताई है कि फ्री एंट्री और फ्री पार्किंग है, सबसे बड़ी चीज है। वरना आप यकीन करें कि ऐसे शो जो लेकर आते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है जिस तरह आप ये शो लेकर आ रही हैं जिसमें आपने कोई टिकट नहीं रखा, ये वरना तो इसके तो इतने टिकट्स होते हैं इन शो के। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई हूँ ये सुनने के बाद कि आपने कहा नहीं, सब कुछ फ्री है। जी फ्री है, और कुछ स्पॉन्सर्स के सपोर्ट हो रहे हैं, कुछ मैं अपने फंड्स यूज कर रही हूँ। और कभी गुड, कभी जोकिंगली मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लोग तो विमेन तो अपने खर्चे ज्वेलरी पे स्पेंड करते हैं, स्पेंड तो करते हैं तुम इस पे कपड़ों पे, सबसे कपड़ों ज्यादा पे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, कभी भी इस पे स्पेंड नहीं करते कि जो आप कर रही हैं। वही मैंने कहा सोच लो कि मैं ये कपड़े ये जो इस पे स्पेंड कर रही हूँ। तो गुड, हंसते हैं, वो भी कहते हैं कि अच्छा, मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि जिनको इवेंट्स का ऐसा शौक है। म्यूजिक का इवेंट्स का नहीं, मुझे म्यूजिक का शौक है। जैसे म्यूजिक कोई लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, मैं म्यूजिक को फील करती हाय हूँ। यार, वाकई सही बात है, म्यूजिक को फील करना चाहिए, म्यूजिक मैं रूह की ग़िज़ा है म्यूजिक Yes. ये। यस यस, पैशन। मतलब कई मर्तबा क्या होता है ना कि एक तरफ सारी दुनिया की दौलत हो और एक तरफ म्यूजिक है, म्यूजिक उसी हो तरह से महालक्ष्मी जी तो के यानी साथ कि जुड़ा एक हुआ है। तरफ पूरी दुनिया की दौलत हो, एक तरफ म्यूजिक हो, तो आप किसको चुनेंगी? अब म्यूजिक और सबसे बड़ी बात आपको भी पता है, आप भी एक लेडीज लेडी हैं, हैं, तो आपको पता है कि औरतों को मतलब गहने, ज्वेलरीज और ये सारी चीजों का कितना शौक होता है, बहुत शौक होता है, उसके बिना रह नहीं सकती है रह वो। नहीं सकती। ठीक है ना। और वहां पर इन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है, उसको छोड़कर वो अपनी जो चीजें हैं वो उसको म्यूजिक में लगाया है। वाह, बहुत बड़ी बात है वो भी नए टैलेंट के ऊपर। जी, लोग बहुत तो बड़ी बात मतलब है। वहां पर भी बिजनेस करते हैं, वहां भी बिजनेस करते हैं, लेकिन हर इन्होंने जगह बिजनेस करते हैं, पर यस, इन्होंने बिजनेस नहीं किया, लेकिन यही तो बड़ी बहुत बड़ी इन्होंने खूबी है। बिजनेस नहीं किया। इन्होंने म्यूजिक को सही से रूह की तरह उसको अलग तरह से उसको प्रेजेंट किया। कहते हैं बहुत कुछ पैशन को अगर एस्टैब्लिश करना उसको टाइम लगता है। राइट, हमें लाइक मैं ये नहीं चाहती कि ओवरनाइट ये कमर्शियल सक्सेस हो जाए, लेकिन कमर्शियल सक्सेस हो जाए तो खुशी होगी मुझे, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट कमर्शियली सक्सेस होना भी चाहिए।
तो पहले स्ट्रैटेजिक सक्सेस है, पहले लोग उसको एक्सेप्ट करें मेरे एक्सेप्ट को। करें, अगर राइट। मुझे ये नहीं है कि 1000 ऑडियंस आ जाए, मुझे अगर 500 या 100 भी आ जाए, उनको पता हो मेरे संग है क्या, मेरे संग का है क्या, है मेन क्या, चीज ये उसको यस देखें कि है क्या है चीज, क्या इसका मोटिव क्या है, वो क्या मोटिव। चीज लेकर आ रहा है। जी मेन चीज ये। जी। बहुत प्यारी बातें आप कर रही हैं, बातों में मजा भी बहुत आ रहा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, शो करने का टाइम का भी नहीं पता चल रहा। मैं चाहूंगी थोड़ा सा गुनगुना के भी बताएं, इसलिए कि आपने बताया मैं गाना भी बहुत जी अच्छा जी गाती मैं हूँ। सुनाती जो हूँ। आपकी पसंदीदा गाना है तो जरूर वो सुनाएं, जी हमारी मैं ऑडियंस गजल सुनना सुनाती हूँ, चाहती है। जी गजल सुनाती हूँ जी, तुम्हें। सुनाए सुनाए। खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे, कदम कदम पे जहाँ मौत इंतजार करे, कदम कदम पे जहाँ मौत इंतजार करे, बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करे, बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करे, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करे, खुदा का जिक्र करे या तुम्हारी बात करे। बहुत वाह बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारी आवाज है, वाकई सही बात है, आप सही लेकर आ रही है, टैलेंट ढूंढ के निकाल के लेकर आएंगी क्योंकि टैलेंट को। उसके लिए इसलिए कि जब जरूरी खुद टैलेंट यस है आपके अंदर, जब आप उस चीज को खुद जानते हैं तो तभी आप हीरे को निकाल सकते हैं। यस जी हीरे को कहते हैं ना, हीरे को पहचान उसी की होती है जो इसका काम जानता है। वही है कि मतलब इसी वजह से तो हम जुड़े हैं। अब इनको इस चीज की नॉलेज है, नॉलेज है, मुझे भी उस चीज की नॉलेज है कि सिंगर को हम कैसे पहचाने, पहचाने, नए टैलेंट को हमको अगर कैसे आगे लेकर बढ़ाना आए। है जी, तभी मैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म दूं, इनके प्लेटफॉर्म से आगे उसको और आगे बढ़ना है तो कि नए टैलेंट में है कौन सी चीज क्या है, तो फिर ही तो जाहिर है, जब सही खुद है। आएगी तभी तो क्योंकि क्या है चुनेंगे, ना, तभी तो चूज क्योंकि करेंगे। जी ये हाँ, बिल्कुल इनका सही काम कहा, है, इनका काम है हीरे को क्या बोलते हैं निकालना कोयले निकालना। से, और मेरा काम है वहां से उसको और आगे की तरफ जी, अब लेके आप ये जाना। देखें कि बगैर म्यूजिक के जो गाता है ना, सही कलाकार वो ही होता है जिसको किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं सही होती बात, है, जी जो आपने आप भी बताया अपना गा के। तो मैं चाहूंगी एक और आप सॉन्ग सुनाएं बहुत जबरदस्त, जो आपको बहुत पसंद है, जी इतना बिल्कुल। प्यारा है कि लोग जरूर यकीनन देखेंगे। जब इनमें इतनी कला है और ये लेकर आ रही है वो प्रोग्राम, तो फिर वो प्रोग्राम क्या होगा ये तो आप लोग देख के ही बताएंगे। जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। तो मैं चाहूंगी एक और सुनाएं, फिर उसके बाद अपना एड्रेस बताएं, अपना जी फ़ोन नंबर ज़रूर बताएँ लोगों को, ताकि जितने भी लोग देखेंगे तो यकीनन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और जी आना भी चाहेंगे। जी आपकी आवाज़ सुनने के बाद तो लोगों को पता चलेगा कि वहाँ तो समझ लें टैलेंट की बारिश हुई हुई होगी उस प्रोग्राम के जी अंदर तो। बिल्कुल, यस ये बिल्कुल सच बात है। जब मैंने ये कंटेस्टेंट्स की ऑडिशन की, हमारी ऑडिशन भी जी, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, किसी या पब्लिक के लिए हम लोग आम पब्लिक अलाउ के लिए नहीं अलाउड होते नहीं हैं। होती है, या और जब ये सिंगर जब अंदर रूम के अंदर जाता है, सिर्फ जजेस होते हैं, मैं खुद भी बाहर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं ओह! चाहती जजेस मेरी वजह से कुछ कुछ इन्फ्लुएंस हो कुछ जाए। जैसे आपके यानी कि पर्ची का मामला नहीं होता, हाँ, लिफाफे नहीं चलते, या यस कि यस मैं बाहर सोर्स से खड़ी कोई रहती नहीं आ हूँ। सकता, जी जी बस सही टैलेंट से ही आएगा बंदा, जी किसी की कोई सोर्स नहीं नहीं चलती नहीं है। इवन जजेस को भी मैं उनके साथ नहीं बैठती, मैं नहीं चाहती कि उनको देखिए ये ओनर बैठी है, इससे कोई शायद ये ऐसे, तो मैं उन पे फ्री पे छोड़ देती हूँ और मैं खुद बाहर खड़ी रहती बहुत हूँ। अच्छी बात कर तो रही जब हैं। ये ऑडिशन अंदर होता है, सिर्फ कंटेस्टेंट्स होते हैं, एक हुँ, कंटेस्टेंट होता है, हुँ। जजेस बैठे होते हैं और ऑर्केस्ट्रा टीम होती है 5 ओह! म्यूजिशियंस की, और वो गाते हैं, किसी को नहीं पता होता दूसरे ने क्या गाया, क्या क्योंकि गाया? मैं लोगों को ये डर भी होता है, अब सब कंटेस्टेंट्स एक साथ किसी को देखेंगे
तो उनकी कॉन्फिडेंस भी हिल अरे यार ये तो मुझसे कॉन्फिडेंस अच्छा गा बहुत रहा है, अच्छा गा रहा गा रहा है है, मैं जी, क्या करूँ? कंफ्यूज हो जाएगा, नर्वस हो हाँ, जाएगा, नर्वस हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहती कि इनको एक एक्टर दूसरे करना को दूं। एक दूसरे का किसी को पता पता चले, भी नहीं चलता कि कौन कौन सा गाना गा रहा है। राइट। बस वो अपना अंदर जाके ऑडिशन देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, हर पता भी चीज नहीं मतलब चलता। बहुत ही फेयर है बहुत वहाँ, फेयर है, जैसे फेयर है। आपने बताया कि हाँ, कोई चीज में कोई मतलब सोर्स नहीं किसी है कोई कुछ नहीं है, जी, मतलब कुछ नहीं है, और मैं जजेस को भी बोलती हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं इस पे पढ़ूंगी नहीं। पढ़ूंगी आपका नहीं। अपना काम है, वो मुझे बस पकड़ाते हैं कि ये विनर्स है, बस उनको मैं ईमेल भेजती हूँ। मेरा काम है बस ओह ईमेल भेजना कि आप फाइनल में है। वाओ जी, बस वो जजेस किस तरह स्कोरिंग करते हैं, मैंने उन्हें कभी भी देखा, बोलते कि आप देखना चाहेंगे स्कोरिंग शीट, मैंने मुझे कुछ नहीं देखना है, वो ये आपका कभी काम है, आपके अंदर रहना है। ये कभी भी मतलब जजों के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करती है, गुड, कभी नहीं। जबरदस्त। ये मैं जैसे इन्होंने बताया ना, ये मतलब रूम के बाहर ही रहती है, कभी रूम के अंदर नहीं अंदर भी आता। नहीं कभी जाती, नहीं, मुझे आज तक मैंने अपनी खुद की ऑडिशन लाइव नहीं देखी, मैंने हमेशा वीडियो पे देखी है। अच्छा। मेरा बेटा अंदर होता है, वो फिल्म करता है, वो हाँ, पूरा दिन मम्मी बोलता है मम्मी इसने अच्छा गाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में जाके देखूंगी, मुझे अभी किसी का नहीं देखना, क्योंकि राइट, मैं वहां जाके जरा सा भी जजेस को भी इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहती कि किस तरह वो इन्फ्लुएंस भी, ये खड़ी है ये बैठी है तो शायद इसको बुरा लगेगा मैं ऐसे बोलूं, तो मैं मुझे इंटरफेयर पता नहीं है, होती हैं आप, अगर मुझे पता छोड़ भी नहीं वो देती लोग हैं, क्या बिलीव कह रहे हैं, करती हैं इनके ऊपर, हाँ वो राइट। क्या कह रहे हैं मैं कभी नहीं देखती, वो सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग में देखती हूँ। रिकॉर्डिंग में देखती हैं, कभी नहीं, मैंने आज तक कभी पूछा नहीं, क्योंकि मैं चाहती नहीं, क्योंकि चाहती नहीं, जिसका काम आप ये चाहती हैं कि बस जो टैलेंट जिसके अंदर है वो ही आगे आए, उसको मौका मिलना चाहिए, टैलेंट को आगे आना चाहिए, ये नहीं कि अपनी सोर्स लगाएं और अपनी सिफारिश लेकर आएं, जिस तरह होता है अमूमन हमारी अपनी बैक होम में कंट्रियों में सेम ऐसे ही होता है। मगर आप यहाँ पे आके फेयर काम कर रही हैं, जिस तरह यहाँ के बच्चे, मैं कहती हूँ ना इस कंट्री में ये खूबी बहुत अच्छी है कि ये लोग कुछ भी सिखाए ना सिखाए मगर हमारे बच्चों को एक सच बोलना जरूर सिखाते हैं, जो हम नारी कंट्रियों में नहीं सिखाया जाता, पर यहाँ पे बच्चा हमेशा सच बोलेगा, आपसे कभी भी झूठ नहीं जी बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा ना कितना सच, वही आप ऑनेस्ट तरीके से ये काम लेके जा रही हैं, तो अपने बच्चे भी आपके साथ हैं, आपका बेटा तो वो भी देखता होगा कि मेरी मॉम कितना सही कर रही है, ये नहीं कर रही है, चीट नहीं कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर आप चीटिंग करती हैं इसके अंदर, तो आपका बच्चा खुद ही आपसे कहता कि मम्मा आप तो रॉन्ग कर रही हैं, आप क्यों ऐसा कर रही जी हैं, तो बिल्कुल मगर आपने सही कर रही हैं कि नहीं बेटा, जो टैलेंट है जिसका उसको ही हमने आगे लेकर आना है, बिल्कुल। वो अपना टैलेंट लेकर आगे चले जी। जैसे भी प्रोग्राम में जब हम करते हैं तो मैं ऑडिशन जो दे रहे हैं, जो फाइनल करने वाले, उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं जीते इसका ये मतलब नहीं आप अच्छे अच्छे नहीं सिंगल नहीं है, है आपसे थोड़ा अच्छा किसी और ने और उस गाने को गाया है जिस वजह से उनको इसका हमने सेलेक्ट किया है, इसका राइट। ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे सिंगर नहीं हैं, आपसे थोड़ा उस वक्त थोड़ा उससे थोड़ा सा हो किसी ने गया अच्छा, ज्यादा तो जिसकी वजह से वो आगे आ जैसे गया, आपने भी केक बनाए, दूसरे ने भी केक बनाया, राइट किसी ने एक्स्ट्रा सीजनिंग की, किसी ने एक्स्ट्रा आइसिंग लगा दी उसमें। राइट। तो वही चीज है, उसी वजह से गाना हम सेलेक्ट करते हैं। कंपटीशन एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें हमें जीतना सेलेक्ट करना पड़ता है, इसका ये मतलब कभी भी नहीं है जिसने भी पार्टिसिपेट किया वो किसी से कम है, राइट। ये तो आपने देखा ना, अप्रिशिएट करती हैं, हौसला देती हैं, यही बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक छोटा सा गाना भी गुनगुना दे जरा, टाइम ऐसा आपके साथ तो पता ही नहीं चला, इतनी तेजी से टाइम गुजर गया हमारा। झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर ये जिंदगी, सांसों की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले, जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या खबर बरसों की है या लम्हा भर है जिंदगी, क्या खबर बरसों की है या लम्हा भर है जिंदगी, सांसों की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले। बहुत अच्छे, बहुत एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, यहीं से हम इजाजत चाहेंगे आपसे। आशुतोष साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और महालक्ष्मी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम में आई। लास्ट में बस अपने प्रोग्राम के बारे में जल्दी से बता दें, खुदाफिज कहेंगे इसलिए कि टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। श्योर, प्रोग्राम हो रहा है 27 नवंबर संडे 5:30 to 10:30 PM
सेंट जॉन पॉल पॉलिश कल्चरल सेंटर ऑडिटोरियम, और एड्रेस है 4300 कौतरा रोड। एंट्री विल बी टोटली फ्री। वहाँ पे आपको फूड वेंडर मिलेगा, फूड वेंडर विल बी सेलिंग द फूड एंड ऑल्सो स्टॉल्स फॉर क्लोथ्स एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पूरा लाइव बैंड के साथ ऑर्केस्ट्रा है। वॉच द लाइव कंटेस्टेंट, सोलो कैटेगरी एंड डुएट कैटेगरी पार्टिसिपेटिंग। देखिए कौन जीत के ले जाता है इस साल मिस मेरे संगा चैंपियन 5। आप सभी चलें। वेलकम है, प्लीज आइए और एंजॉय कीजिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you. मच। जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत खूबसूरत इवेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।